फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज नई हुकूमत का पहला आम बजट पेश किया। इस बजट को लेकर अवाम बहुत उम्मीदें लगाई बैठी थी। हालांकि कई महाज पर मायूसी हाथ लगी है, लेकिन कुछ शोबे ऐसे ज़रूर हैं जहां से खुशियां भरी खबर मिल रही हैं। मसलन नए बजट में कुछ अशिया पर टैक्स में कमी का ऐलान किया गया है, जिससे सार्फिन को राहत मिलेगी। आइए जानते हैं कि निर्मला सीतारमण के जरिए पेश करदा ताज़ा बजट के बाद क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा। कैंसर से जुड़ी 3 अद्वियात पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर भी दरआमदात टैक्स हटा दिए गए हैं। मोबाइल फ़ोन और पार्ट्स, पीसीबी और मोबाइल फ़ोन चार्जर्स पर कस्टम ड्यूटी 15% घट गई है। 25 ज़रूरी मादनियात पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। सोलर पैनल और सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के सामान पर टैक्स में छूट दी गई है। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दिया गया है। इससे जेवरात की कीमत में कमी आएगी। प्लैटिनियम पर भी कस्टम ड्यूटी घटकर अब 6.4% हो गई है। महंगी होने वाली चीज़ों का तस्करा किया जाए तो पीवीसी फ्लेक्स बैनर के दरामद पहले के मुकाबले महंगी हो जाएगी। कुछ टेली मवासला सामानों की दरामद भी अब महंगी होगी। दरअसल बुनियादी कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। मेक इन इंडिया के तहत मुल्क में बने सस्ते घरेलू मसनूआत को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने ये ऐलान किया है। 1 साल से ज़्यादा रखे गए इक्विटी इन्वेस्टमेंट महंगे होंगे। इस शोबे में टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। 1 साल से ज़्यादा रखे गए शेयर्स भी महंगे होंगे। इस शोबे में टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट पर दरामद टैक्स 10% बढ़ा दिया गया है। प्लास्टिक के सामान भी महंगे होंगे। इस पर दरामद यानी इम्पोर्ट टैक्स 25% बढ़ा दिया गया है। ये 7वीं बार जब निर्मला सीतारमण को बजट पेश करने का मौका मिला। मोदी हुकूमत का 13वां बजट है। मरकजी काबीना ने मंगल को कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए हुकूमत की तीसरी मुद्दत के लिए पार्लियामेंट में पहला आम बजट पेश करने की मंजूरी दे दी। आम बजट 2024-25 को पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग में मंजूरी दी गई। इसके बाद वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश कर दिया। इससे कबल सीतारमण ने सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट तकरीर में मुतअद्दिद ऐलानात किए और बजट को गरीबों, ख़वातीन, नौजवानों और किसानों पर तवज्जो देने वाला करार दिया। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी तवज्जो गरीबों, ख़वातीन, नौजवानों और ग़िज़ा फराहम करने वाले यानी किसानों पर है। हिंदुस्तान के अवाम ने तीसरी बार वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत पर अपने एतमाद का इजहार किया है। साथ ही हिंदुस्तान की मईशत मुश्किल वक्त में भी तेज़ रफ्तारी से चल रही है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 साल की तोसी की गई है, जिसका फ़ायदा मुल्क के 80 करोड़ लोग ले रहे हैं। हमारी हुकूमत की पूरी तवज्जो रोज़गार, हुनर और नौजवानों पर मरकूज़ है। तालीम और रोज़गार के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की तजवीज़ है। सीतारमण ने कहा कि बजट में नौजवानों पर खुसूसी तवज्जो दी है। बजट में तलबा के लिए 10 लाख रुपए खर्चे की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने आला तालीम के लिए 10 लाख रुपए तक के खर्चों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया कि अफरादी क़ुव्वत में ख़वातीन की शमूलियत को बढ़ाना अव्वलीन तरजीह होगी। वज़ीर ख़जाना सीतारमण ने कहा कि ज़राअत, रोज़गार, समाजी इंसाफ हमारी हुकूमत की तरजीहात हैं। हमारी तरजीहात में शहरी तरक्की, तवानाई की हिफाजत भी शामिल है। ज़राअत के शोबे की पैदावारी सलाहियत और कारकर्दगी को तरजीह दी जा रही है। हम दालों और तेल के बीजों की पैदावार और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इजाफ़ा करेंगे और 30 फसलों की 109 किस्में जल्द दस्तयाब होंगी। हमारा मकसद तेल के बीजों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है ताकि 400 अजला में पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जा सके। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सियाहत के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए मुताल्लिक़ा उसूलों और क़वानीन के तहत ख़ुद कार रास्ते के तहत सियाहत और मेहमान नवाजी की सनत में 100% बराह रास्त यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इजाज़त दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, नई दिल्ली।